आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक ही राज्यपाल से मिलने के लिए निकल पड़े। जी हां, और निकलते ही बिहार में सियासी हलचल यानी कयासों का बाजार गर्म होने लगा। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंचे। उनके साथ में मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजकीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे राजभवन पहुंच गए। करीब 40 मिनट तक राज्यपाल से मुलाकात हुई और इसके बाद जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर निकले तो उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की और वो सीधे सीएम हाउस में दाखिल हो गए। इस पर तमाम जानकारी के लिए आशुतोष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हुए राज्यपाल से मिलने के लिए तो कयासों का बाजार काफी गर्म हो गया, काफी कुछ कयास लगने लगे। क्या बातचीत हुई है नीतीश कुमार की राज्यपाल से? देखिए, चूंकि चर्चाएं बहुत हो रही थी कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, और उससे पहले ठीक सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, वहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, राज्यपाल भी पहुंचे थे और वहां की मुलाकात हुई। तो आमतौर पर जब भी मुलाकात होती है तो कुछ बातें हो ही जाती हैं, लेकिन ठीक उस मुलाकात के बाद सीधे आप राजभवन चले जाते हैं, राज्यपाल के पास चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ विशेष बात थी। और इसी बात को लेकर के चर्चाएं हो ही रही थी कि फिर जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट आ जाता है। ट्वीट दिखा दे पहले दर्शकों को। जी, तो वो ट्वीट जो है वो कहीं ना कहीं पूरी सियासी संभावनाओं को बहुत सारी दिशाएं दे रहा था, और तो ये स्वाभाविक है। ये वही ट्वीट है आशुतोष जिसमें जीतन राम मांझी लिख रहे हैं कि खेल होवे, बिहार में बड़ा खेल होवे। ये किस खेल की ओर इशारा कर रहे हैं जीतन राम मांझी? नहीं, बिल्कुल, जीतन राम मांझी लगातार बोलते रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आएंगे, बीजेपी के साथ आएंगे, और वहां पर चूंकि गठबंधन जो है वो बेमेल गठबंधन है, इसलिए नीतीश कुमार वहां कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। और जब ये ट्वीट आ गई और उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन गए तो स्वाभाविक कमोबेश बहुत ही आगे पीछे का वक्त रहा होगा, और यही वजह है कि इतना ज़्यादा हंगामा हुआ और बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो नीतीश कुमार राजभवन से निकलकर जब बाहर आते हैं तो मीडिया से बात करते हैं। एक तो वो नहीं हुआ, कम से कम 3 इंसिडेंट मुझे याद है कि जब भी इस तरह की बात होती है तो उससे पहले किसी न किसी तरफ विधायकों की मीटिंग होती है। मुझे याद है इससे पहले आरजेडी के विधायकों की मीटिंग हो रही थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने कॉल किया था, इस्तीफा दिया था। उससे भी पहले चले जाएं तो जेडीयू के बड़े नेता मीटिंग कर रहे थे, तब बीजेपी वाले पहुंचे थे। उससे पहले चले जाएं तो उस समय भी 2013 में भी एक मीटिंग हो रही थी और बीजेपी के विधायकों की मीटिंग हो रही थी, नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया था। तो वैसे आज कोई मीटिंग थी नहीं। दूसरी बड़ी बात थी कि नीतीश कुमार ने बाहर निकलकर कुछ कहा नहीं कि क्यों मिलने गए, और उससे बड़ी बात यह है कि जो पूरा पोल कह सकते हैं कि खुल गया, जो सच था वो सामने आ गया कि नीतीश कुमार के जाने के बाद कई वीसी विश्वविद्यालयों के वीसी पहुंचे राजभवन और वहां पर एक मीटिंग शुरू हुई। तो जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों से अलग एक बात सामने आ गई कि शायद विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति को लेकर के विश्वविद्यालयों में क्या फेरबदल होना है, या फिर नए शिक्षा मंत्री आए हैं, किस तरह से उच्च शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। अभी जो चर्चाएं हो रही हैं वो इसी के मातहत हो रही हैं कि विश्वविद्यालयों के संदर्भ में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में कुछ बातचीत हुई है। आशुतोष, जीतन राम मांझी लगातार बयान देते हैं, इनके पहले के भी कुछ बयान अगर देखा जाए तो ये नीतीश कुमार को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने बोला कि बड़ा खेल हो गए। इन्होंने वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंगला में कहते हैं खेला हो गए, मगही में कहते हैं खेला होक, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला होके। ये किस खेला की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बीजेपी से ज़्यादा जीतन राम मांझी सियासी खेल को बहुत बेहतर तरीके से बिछा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कुछ भाप तो नहीं रहे वो उथल पुथल। देखिए, फिलहाल ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे कि नीतीश कुमार को परेशानी कहाँ हो सकती है महागठबंधन में। नीतीश कुमार को मनमाफिक सीटें मिल रही हैं, 17 सीटों की डिमांड थी, इंडिया गठबंधन में ये डिमांड मान ली गई है। आपने देखा केंद्र में पीएम कैंडिडेट तो नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, और अभी भी जेडीयू की तरफ से कोई, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो जेडीयू की तरफ से जो भी नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी कोई पद नहीं चाहिए। सीटों की बात ही, सीट की बात क्लियर हो चुकी है। आपको ये जो चर्चा थी कि शिक्षा मंत्री हटाए जाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री से के विचारों से मैच नहीं हो रहा है, तो शिक्षा मंत्री को हटा दिया गया।
कोई परेशानी नहीं। तो हर फैसला नीतीश कुमार के मुताबिक ही हो रहा है, आरजेडी भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर परेशानी कहाँ क्या हो सकती है नीतीश कुमार की, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस या फिर आरजेडी, कोई ऐसा मौका नीतीश कुमार को नहीं देना चाहते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आए। तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं ऐसा किया जा रहा है जो परेशानी हो। अब ये क्लू खोजना होगा कि आखिर परेशानी कहाँ है और क्या वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार क्यों छोड़कर जाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। बिहार बीजेपी के नेताओं का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, दरवाजे बंद हैं, बंद हैं, बंद हैं, बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। अब दिल्ली में क्या बातचीत हो रही है या फिर ऊपर खाने क्या चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है, जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, फिलहाल ऑल इज वेल के ही स्टेटमेंट जेडीयू के सभी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। आप पीछे से उठाइएगा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सब चीज़ ठीक ठाक है, सीटों की बातचीत बढ़िया से चल रही है। कुछ दिन पहले आप जाएंगे तो यही नेता सवाल खड़े कर रहे थे, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस लेट कर दिया, कांग्रेस ने सब चीज़ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, हम लोग पिछड़ गए। लेकिन अब यही नेता बोल रहे हैं कि नहीं, सब चीज़ ठीक ठाक है। तो कम से कम जो बोल रहे हैं उसको मान लेने में ही बेहतर है। और एक बात नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं तो दाएं हाथ से फैसला, अगर दाएं हाथ को पता है तो बाएं हाथ को भी नहीं पता होता है। तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है, और चूंकि बीजेपी के सहयोगी दल जो हैं, सहयोगी दल के नेता ही अटकलों के बाजार को गर्म कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब भी कुछ हलचल होती है तो सीधा सबका ध्यान जो है उसी तरफ चला जाता है कि शायद फिर से एक बार उठापटक होने वाली है। अच्छा आशुतोष, अभी आपने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर सब कुछ संतुलित है, सब कुछ बैलेंस है महागठबंधन में बिहार में, तो जब राज्यपाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने गए तो इतनी हलचल क्यों तेज होगी, धड़कनें सबकी क्यों बढ़ने लगी थी कि अब क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल वही चीज़ मैं बता रहा था कि जीतन राम मांझी का जो ट्वीट आया, ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि वाकई सियासी हलचल होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी एक खेमा ऐसा है, आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं, पूर्णिया पहुंचेंगे, और पूर्णिया में ये जानकारी कल कांग्रेस की तरफ से दी गई कि नहीं भाई, नीतीश कुमार की ओर से सहमति मिल गई है, नीतीश कुमार भी रहेंगे। लेकिन आज जेडीयू के नेता बोलते हैं कि नीतीश कुमार को निमंत्रण नहीं मिला है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है और जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। फिलहाल वो अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं एक टकराहट की भी खबरें आती हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं, ये टकराहट की खबरें आती हैं। लेकिन जेडीयू के नेता उसको बैलेंस करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि चेक एंड बैलेंस के बीच में कब तक इस तरह के बयान, इस तरह के दावे चलते रहते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव का वक्त है और थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का जो सियासी इतिहास रहा है पिछले अगर 18 सालों का आप देखेंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर हुए हैं। तो क्या वाकई आगे ऐसा होगा, ये नहीं कहा जा सकता है कुछ भी। सियासत में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से राजनीति जो है करवट लेती है। ऐसा तो नहीं है आशुतोष कि जीतन राम मांझी ने एक बड़ा संकेत दे दिया है? नहीं, लोग ये मान के चल रहे हैं कि कुछ न कुछ अभी भी सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत हो रही है कि वाकई कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि जिस तरह से जो चर्चाएं थीं, उन चर्चाओं को जेडीयू के नेताओं ने थोड़ा सा थामा है, थोड़ा सा कंट्रोल किया है। लेकिन जीतन राम मांझी रुकने वाले नहीं हैं, वो लगातार कह रहे हैं। आज भी हम पार्टी के सोर्सेस यही बता रहे थे कि नीतीश कुमार उसी काम के लिए गए। और सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि शायद ये जो है वो उसी चीज़ के लिए हो रहा है। तो कांग्रेस में भी डर बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, डर, सभी डरे हुए हैं। जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि आप एक तरफ देखेंगे जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब सामने आता है तो आप माले की तरफ जाएंगी तो माले 5 सीटों का दावा कर रही है, उससे मनपसंद सीटें नहीं मिल रही हैं। सीपीआई को आपने नेगलेक्ट कर दिया है, सीपीआई को नहीं सीटें मिल रही हैं, सीपीएम को नहीं सीटें मिल रही हैं। अखिलेश सिंह से हमारी बात हुई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर कहना था कि 5 सीट कांग्रेस को दी जा रही है, इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो सीट शेयरिंग में मामला फंसा हुआ है, इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि चर्चाओं में ये सारी चीज़ें अंदर खाने चल रही हैं। जब तक सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो जाएगा, ठीक है, आप आरजेडी जेडीयू बांट लीजिएगा, बाकी लोगों का क्या, कांग्रेस का क्या होगा। हालांकि ये जो चर्चा है कि 5 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, ये चर्चा हो रही है, बहुत तेज है, लेकिन कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि लास्ट तक एक्सेप्ट नहीं करेगी। 5+1 यानी 5 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीटें अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए, ये चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन फिलहाल जब तक
कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें लेफ्ट पार्टीज भी हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। तो यही वजह है कि चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं चल रही हैं, और इंडिया गठबंधन में ही चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बिहार में जो सियासी इतिहास रहा है वो यही रहा है कि पल पल में 1 साल 1.5 साल में सरकारें बदल जा रही हैं। अगर 2013 के बाद आप देखेंगे तो बहुत ही उठापटक हुई है। तो डर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो डरे हुए हैं, इस बात में कोई आशंका नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो खेला करवाते रहते हैं। आज जीतन राम मांझी ने कुछ खेला करवाया है, हालांकि सच्चाई क्या है अभी भी वही चल रहा है कि शायद यूनिवर्सिटी के मसले पर मुलाकात हुई होगी। कभी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीब रहा करते थे। अगर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं आशुतोष, तो कहीं ना कहीं वो जरूर कुछ भाप रहे हैं, हवाओं को परख रहे हैं वो भी। स्वाभाविक तौर पर जीतन राम मांझी पुराने पॉलिटिशियन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत चीज़ों को उन्होंने देखा है, समझा है। और जो इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है उसी को आधार बनाते हुए जीतन राम मांझी लगातार इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। और लेकिन ये स्टेटमेंट क्या वाकई जो हकीकत है वो ज़मीन पर ये उतर पाएगा, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी है।